Hello friends and dear student, today we are learn 8th standard English chapter number 2.4 excuses a skit। शुरुआत करेंगे वार्मिंग अप में चिट चैट से। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पाठ की शुरुआत चिट चैट से होती है। फ्रॉम ग्रुप्स एंड चैट अबाउट द फॉलोइंग, डू यू कम टू स्कूल ऑन द टाइम्स एवरी डे? यस, इसका आंसर यहाँ पे है यस, आई कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। रेयरली आई कम लेट, कभी कभी लेट होता है। व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर लेट? जब लेट होता है तो कैसा फील होता है? इसका आंसर इधर यहाँ पर है व्हेन समटाइम्स आई कम लेट आई फील वेरी सॉरी एंड गिल्टी। तीसरा प्रश्न है व्हाट एक्शन इज टेकन इन स्कूल ऑन द लेट कमर्स? जो लोग देर से आते हैं उसके लिए स्कूल क्या करता है? आवर टीचर मेक द लेट कमर्स स्टैंड आउट ऑफ द क्लास और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। रेगुलर लेट कमर्स आर सेंड बैक होम। जो लोग रोज़ देर से करते हैं उनको घर भेज देते हैं। डू यू गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर लेट कमिंग? आर दे ट्रू आर फेक? आई डोंट गिव फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। पांचवा प्रश्न है वाई इज़ द पंक्चुअलिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन लाइफ? हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? नियमित समय पर पहुंचना, नियमित समय पर कार्य करना हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका आंसर यहाँ है इफ़ वी आर नॉट पंक्चुअल वी माइट मिस सम अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, आवर वर्क आल्सो डिलेज एंड दैट अफेक्टेड our success in life. Next, enjoys the jokes. Teacher, Asif, why are you crawling into the class? क्यों ऐसा घिसट कर क्यों आ रहे हो आसिफ? I am sorry teacher, but yesterday you warned me to not to walk into the class late. So, teacher, Sharwari, you are regularly late to school. Don't you feel ashamed? Why do you come to school so late? Sarvari, I am sorry madam, but on my way to school there is a road sign that say go slow. रोड पे लिखा था धीरे चलो, इसके लिए मैं धीरे से आती हूँ तो मुझे देर हो जाता है। एंड मैम यू हैव इंस्ट्रक्टेड टू अस टू ऑलवेज फॉलो व्हाट रोड साइंस से। और आप हमेशा कहती हैं कि रोड पर जो चलने के जो निर्देश दिए रहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। उसका हिंदी में हम बताते हैं। शिक्षक कहते हैं आसिफ से तुम कक्षा में रेंगते हुए क्यों आ रहे हो? क्रॉलिंग कर रहा था ना आसिफ। वो बोला क्षमा चाहता हूँ सर, पर कल आपने मुझे चेतावनी दी थी कि देर से आने पर कक्षा में पैर न रखूँ, चल कर न आऊँ, इसीलिए तो। दूसरा है शिक्षक, सरवरी तुम नियमित रूप से कक्षा में देर से आती हो, क्या तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती? तुम कक्षा में देर से क्यों आती हो? सरवरी का उत्तर है मुझे क्षमा करना मैडम, पर मैं जिस रास्ते से विद्यालय आती हूँ उस पर एक सूचना पट लगा हुआ है, इस पर लिखा है गो स्लो, और आपने ही हमें सिखाया है कि सड़क पर बने चिन्हों का पालन करना चाहिए। कैन यू अंडरलाइन द वर्ड इन द जोक दैट वेयर यूज्ड एट एक्सक्यूजेस फॉर लेट कमिंग? Now discuss within groups and share some simple jokes about teachers and students. Try to write one or two such jokes in your own word in the above format. Teacher, did you break this window glass in the class today, Tom? Not me, madam. It was my twin brother, Jerry, from our class. Teacher, where he is? Call him quick. टॉम ही इज़ absent टुडे मैडम। सेकेंड, दूसरा ये तो ये खो गया उसी तरह का जो दूसरा। मैथ्स टीचर, लिसन बॉयज, देयर वेयर 10 बर्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, अ हंटर हिट एंड फेल वन ऑफ देम बाय हिज कैटapult. हाउ मेनी बर्ड्स वेयर देयर ऑन द ब्रांच नाउ? नन है, नन। मैथ्स टीचर, हाउ इज दैट? ये कैसे हुआ? नन्हे। अदर्स फ्ली अवे, बाकी चिड़ियाँ सब उड़ गई।
Reported speech. Speech are dialogues can be reported in two ways, direct and indirect. When exact word of the speaker are reported, we call in direct speech. When exact word of the speaker are not reported but just its content, we call it indirect speech. Direct speech. Amar said, I shall come to meet you tomorrow, Sanket. Indirect speech. Amar told Sanket that he would go to meet him the next day. Note down the change you observe in the indirect speech. रिपोर्टेड स्पीच प्रत्यक्ष कथन किसी भी प्रकार के कथन अथवा संवाद को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही सेड आई वांट सम वाटर. ही सेड दैट ही वांटेड सम वाटर. पहले वाक्य में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों अवतरण चिन्ह में लिखना. ये अवतरण चिन्ह है इन्वर्टेड कामास में लिखा गया, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. दूसरे वाक्य में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट किया जाता है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच इस इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतरित करते समय परिवर्तन होते हैं. पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता. दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं. तीसरा, सेड क्रिया के बाद दैट कंजक्शन का उपयोग किया जाता है. चौथा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड भूतकाल में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी भूतकाल हो जाता है. स्टेटमेंट अर्थात विधानात्मक वाक्यों में उपयुक्त परिवर्तन होते हैं. एक्सक्यूजेस अ स्किट. कैरेक्टर रितेश ए स्कूल स्टूडेंट एंड मिसेस सेन हिज क्लास टीचर. सीन अ क्लासरूम. ये क्लासरूम का सीन है. रितेश, मैं कम इन मैडम. मैं अंदर आऊँ क्या? मिसेस सेन, नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली. मेरा मतलब तुम बहुत जल्दी आ गए हो. रितेश, पार्डन मैम, मुझे खेद है कि मुझे सचमुच नहीं आना चाहिए था अभी, बट मैं आ गया हूँ. मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड. ये लगता है कि तुम जल्दी आ गए और अर्ली. रितेश, आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी. आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम. यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या हुआ. Mrs. Sen, well, see, let's hear the story first. What happened? Nothing sort of an earthquake, I am sure. It is. No, ma'am. Really, ma'am, honestly, ma'am. Mr. Sen, go ahead. आगे चलो, आगे बताओ. तो वो बता रहा है कि कौन सी घटना घटी और मुझे विश्वास है कि भूकंप से कम गंभीर नहीं रही होगी. तो बोली कि मिसेस सेन बोली कि हाँ, बोलते रहो तुम आगे. और क्या हुआ? गो अहेड. हमेशा की तरह. आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल. हमेशा की तरह. आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन दैट लीड्स टू द मार्केट. सडनली आई हियर अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. मैं निसंदेश हम विद्यालय की ओर जा रहा था और आधी वाली गली में आधी दूर तक पहुंचा ही था कि मुझे अचानक मुख्य सड़क से एक चीख सुनाई दी. मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट. तो तुम उसके बारे में जानना चाहते होगे. रितेश, यस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट दैट समवन नीडेड हेल्प. तो मैं वहाँ देखा कि किसी को सचमुच सहायता की ज़रूरत तो नहीं है. एंड श्योर इनफ देयर वाज दिस पर्सन लेइंग नियर द पेमेंट. ही वाज ग्रोइनिंग विथ पेन. वह दर्द से करा रहा था. फुटपाथ पर गिरा हुआ था और दर्द से करा रहा था. मिसेस सेन, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जादव. तो क्या तुम उसे डॉक्टर जादव के पास ले गए? रितेश, नो मैम, आई डिडंट गेट चांस. मैं एक भी मौका नहीं जाने देना चाहता था. जस्ट एज आई रीच्ड दैट मैन. मैं उसके पास पहुंचा. अनदर मैन कम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर विद द पॉकेट ऑन हिज हैंड. पैकेट इन हिज हैंड. एंड द शॉपकीपर आल्सो रन आउट शाउटिंग चोर चोर कैच हिम. और जैसे मैं उसके पास पहुंचा, दुकान में से एक पैकेट लिए हुए एक आदमी भागता हुआ आया और दुकानदार भी चोर चोर पकड़ो उसे चिल्लाते हुए भागकर बाहर आया. अमेजिंग. क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू एंड डील विथ एंड ऑल वंस. व्हाट डिड यू डू देन. तब तुमने क्या किया
आश्चर्य है तुम्हें इतनी सारी घटनाओं के साथ एक साथ निपटना पड़ा, तो फिर तुमने क्या किया? यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड देन दैट मैन नियर द पेमेंट ही टू गॉट अप एंड बिगन टू रन विद द थीप। बहुत सबसे ज़्यादा घटना घटी कि वह फुटपाथ के पड़ा आदमी वह भी उठ खड़ा हुआ और चोर के साथ वो भी भागने लगा। विदाउट लॉजिंग अ मोमेंट एंड रैन आफ्टर हिम मिसेस सेन एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन। तो क्या तुम उसे पकड़कर पुलिस चौकी ले गए? इट इज़ वी कुडंट डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर सका मैम। दे जस्ट वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर एंड ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट। ये सब इतनी जल्दी घटित हुआ और सब वो एक मोड़ पर आकर सब लोग अदृश्य हो गए। यह बहुत कम समय में घटित हुआ। मिसेस सेन देन वाई आर यू लेट। फिर तुम्हें क्यों देर हुई? दैट नॉट ऑल। अभी ख़त्म नहीं मेरी बात। आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन माई ड्रश सो आई रैन बैक टू गेट इट। अभी मेरी बात ख़त्म कहाँ है? मुझे ध्यान आया कि अंधाधुंध भाग दौड़ में अपना बस्ता दुकान पर छोड़ आया था, तो उसके लेने के लिए मैं दुकान की ओर भागा। एंड इट वाजंट देयर। और बस्ता वहाँ था नहीं। रितेश नो मैम। मैडम बोली कि हाँ, तो बस्ता वहाँ नहीं था। नो मैम, नहीं नहीं, इट वॉज देयर ऑल राइट, बट देयर वॉज ए ह्यूज हैरी ब्राउन डॉग सीटिंग ऑन इट। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू। नहीं मैडम, बस्ता तो वहाँ था, सही सलामत था, लेकिन उस पर एक विशाल का एक बड़ा सा लंबे बालों वाला काला कुत्ता बैठा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मिसेस सेन इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। अ डॉग ऑन बैग इज शॉप। और बहुत खूब, दुकान में एक बस्ता और उसके ऊपर एक कुत्ता। यस मैडम। इवन द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, ही डिडंट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्राम। और वो भी बड़ा आश्चर्यचकित था दुकान वाला कि ये कुत्ता आया कहाँ से। अबाउट दैट वाज डॉग ग्रोल्ड। वी ट्राइड ऑल काइंड ऑफ थिंग टू मेक इट मूव, whistling and clapping and showing him the stick, but he couldn't budge and couldn't leave without my school bag. मैं उसे भगाने की बहुत कोशिश किया, अनेक उपाय किए, सीटी बजाई, तालियां बजाई, पीटी, डंडा दिखाया और टस से मस नहीं हुआ। और वह बिना बताए, बिना अपना बस्ता लिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता था। बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली। परंतु तुम्हारा तो बस्ता मिल गया ना। रितेश यस मैम। फाइनली द शॉपकीपर गिव मी सम बिस्किट। आई ऑफर्ड द बिस्किट टू द डॉग एंड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग। मन में दुकानदार ने मुझे कुछ बिस्किट दिए और मैं कुत्ते को बिस्कुट दिखाए और उसे ललचाते हुए बस्ते से दूर हटाया। ओके, सो लेट्स से द अकाउंट फॉर टिफिन मिनट 15 मिनट। दैट अकाउंट फॉर 15 मिनट। इसमें ये सब करने में मुझे 15 मिनट लगे। रितेश बट देयर्स मोर मैम। द पुअर डॉग बिगन टू फॉलो मी टू स्कूल। इट लुक्ड सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल। लेकिन वो अभी एक कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी कुत्ता वो मेरे पीछे पीछे आने लगा और तो वो बहुत भूखा लग रहा था, अकेला लग रहा था। तो मिसेस सेन स्मॉल, डिड यू से स्मॉल? तुमने अभी क्या कहा? स्मॉल मेरा मतलब कम उम्र का, आकार में बड़ा था और वास्तव में आई मीन यंग, मतलब यंग था मैम। इट वाज बिग साइज बट इट वाज ओनली ए पपी। बड़ा तो था लेकिन वो पपी था रियली। एंड इट लुक्ड लॉस्ट, मे बी इट वाज लुकिंग फॉर इज मदर आज ओनर एंड आई थॉट इज वाज आस्किंग फॉर माई हेल्प। सो आई बिगन टू इंक्वायरी विथ the other shopkeeper and passes by, but nobody couldn't tell me, couldn't leave it behind. मैं दुकानदारों से रागुल पूछने लगा पर कोई मुझे कुछ भी नहीं बता सका और मैं उसे वहीं छोड़ भी नहीं सकता था। मिसेस सेन एंड देन यू फाउंड द ओनर, हु वाज इट? क्या तुम्हें उसका मालिक मिला? वह कौन था? नहीं, दैट्स द फनी पार्ट। अब तो मज़ेदार भाग तो अब यहाँ शुरू होता है मैम। द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर। बिल्ले ने स्वयं में अपने मालिक को खोज लिया। इट सॉ सम क्रॉस द रोड एंड जस्ट बाउंडेड टूवर्ड द पर्सन आई वाज सो रिलीवर्ड, देन आई टर्न एंड रन स्ट्रेट टू स्कूल। उसने सड़क के पार किसी को देखा और सीधे उस व्यक्ति की ओर छलांग लगा दी। मुझे बहुत राहत महसूस हुआ
फिर मैं मुड़ा और दौड़ता हुआ सीधे स्कूल में आ गया। मिसेस सेन, गुड बॉय, बहुत अच्छा। नाउ दैट योर गुड डीड आर डन, देयर समथिंग एल्स यू कैन डू। देयर्स अ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन कमिंग अप, वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री। नेक लड़के हो तुम। अब जब तुम्हारे सारे कार्य अच्छे पूरे हो चुके हैं तो तुम एक अन्य कार्य भी कर सकते हो। जल्दी सी एक कहानी लेखन प्रतियोगिता होने वाली है, क्या तुम उसके लिए अपना नाम देना चाहोगे? रितेश, हो मैम, मैम नाउ आई वुडंट नो व्हाट टू राइट, आई एम नॉट गुड मेकिंग अप स्टोरी। कौन मैडम? मैं मैडम, मैं क्या जानूँ क्या लिखना होगा, मैं कहानियाँ गढ़ने में कुशल नहीं हूँ। तो इस प्रकार से हमारी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।